बंगाल के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ जिस तरह की घटना हुई वह काफ़ी हृदय विदारक और मन को झकझोर देने वाली घटना है। और वैसे ही घटना बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर में हुई। यह तो उससे भी ज़्यादा कुकृत्य हुआ उस बेटी के साथ। आखिर बेटियां कब और कहाँ सुरक्षित रहेंगी, इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है। नहीं तो बिहार और बंगाल की जो स्थिति हो गई है वह कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ये रोज़ नए नए कारनामे बिहार और बंगाल में हो रहे हैं। और बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। यह शब्द कहने में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर बेटियां नहीं रहेंगी तो इस देश का निर्माण कैसे होगा, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है। और यह चिंतन और मंथन हमको करना है, आपको करना है और जमात के सभी वर्ग के लोगों को करना है। लेकिन यह चिंतन तभी हो सकता है, इस पर चिंतन तभी हो सकता है जब हम, आप और जमात के सभी वर्ग के लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग कर दें। जब तक क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग नहीं कीजिएगा तब तक न आपका भला हो सकता है, न मेरा भला हो सकता है, न जमात के किसी वर्ग का भला हो सकता है। सभी लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ में लग करके और अपने वर्तमान और भविष्य को भूल गए हैं। तभी तो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और कुछ दिन के बाद यह सब फिर भुला दिया जाता है और शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग इसकी लुपापोती कर देते हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है। आखिर कौन वैसे लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य कर और करवा रहे हैं। तो वैसे लोगों की पहचान करने की ज़रूरत है और अपने वोट के चोट से वैसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि इसका एकमात्र कारण है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में जब तक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का पदार्पण रुकेगा नहीं, जाना रुकेगा नहीं, तब तक इस देश से भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण और बलात्कार नहीं रुक सकता है। चाहे लाख उपाय कर ले, लेकिन यह काम बंद नहीं हो सकता है। अगर बिहार से या देश के समस्त राज्यों से हत्या, अपहरण, बलात्कार और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी यह खत्म करना है तो किसी भी दल में जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों उनको रोकना होगा। उनको रोकने के बाद ही हम, आप और जमात के सभी वर्ग के लोग खुशहाल हो सकते हैं। बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं, बेटे सुरक्षित रह सकते हैं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है और बंद पड़े कल कारखाने खुल सकते हैं और नए का सृजन हो सकता है। क्योंकि जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का जाना शुरू नहीं होगा तब तक ना हमारा भला होगा, ना आपका भला होगा, न जमात के किसी वर्ग का भला होगा। और राजनीति में आरक्षण पूर्णतः बंद होना चाहिए, शिक्षा में आरक्षण पूर्णतः बंद होना चाहिए और चिकित्सा में आरक्षण पूर्णतः बंद होना चाहिए।
वहाँ प्रतिभावान लोगों को जाने की ज़रूरत है, ताकि आपके बारे में, हमारे बारे में और जमात के सभी वर्ग के लोगों के बारे में सोच करके उनके विकास के बारे में आगे बढ़ें। उनका विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, जमात का विकास कैसे हो। यह बहुत ही गहन और चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। इस पर हम सभी लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सब भूल करके एक मंच पर बैठने की ज़रूरत है। तभी आपका भला होगा, मेरा भला होगा और जमात का भला होगा। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हम जगेंगे नहीं, आप जगेंगे नहीं और जमात के सभी वर्ग के लोग जगेंगे नहीं, तब तक न राज्य का भला होगा, न गांव का भला होगा, न समाज का भला होगा, न जमात का भला होगा, न देश का भला हो सकता है। और सरकार यही चाहती है, सरकार की नियति है कि जात पात में बटे रहें, अगड़े पिछड़े में बटे रहें, हिंदू मुस्लिम में बटे रहें, ताकि उनका रोटी चलता रहे। इस सभी बातों को भूलना होगा और एक मंच पर आना होगा। तभी हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, तभी हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा, तभी देश से भ्रष्टाचार रूपी बीमारी जो जड़ में समा गई है वह खत्म हो सकती है, तभी हत्या, अपहरण, बलात्कार रुक सकता है। इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है और यह चिंतन और मंथन हमको करना है, आपको करना है और जमात के सभी वर्ग के लोगों को करना है। इसके लिए हर कटुता को भूल करके और अपने वर्तमान और भविष्य के लिए आगे आना होगा। आगे आना ही होगा। बिना आए न आपका भला होगा, न मेरा भला होगा और न जमात के किसी वर्ग का भला हो सकता है। इस पर बहुत ही कठोरता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सोच विचार करके सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि यह वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके और सभी लोग अपने बच्चे और बच्चियों के बारे में सोचें और आए दिन जो घटना हो रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान और भविष्य के सुनहरा भविष्य के लिए आगे बढ़ें। हम आपके साथ कदम में कदम मिला करके 24 घंटा चलने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शिक्षा, जय बिहार, जय गांव। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि बंगाल और बिहार में जिस तरह की घटना आए दिन हो रही है, अभी हुई है, सभी को जानकारी हो सके और सभी लोग अपने बच्चे और बच्चियों को माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति में रहने को सलाह दें। अपने बच्चे और बच्चियों को माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति कूट कूट के भरने की ज़रूरत है। जब तक माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति को कूट कूट कर अपने बच्चों में भरेंगे नहीं, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है। उनके विकास के लिए माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।